वोट चोरी की साजिश और बीजेपी सांठगांठ के सवाल का आज चुनाव आयोग ने जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने बयान में कहा, चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न ही विपक्ष है, सभी दल समान हैं और यदि कोई त्रुटि हुई है तो उसे सही करने का मौका दिया जाता है, लेकिन वोट चोरी जैसे आरोपों से लोकतंत्र का अपमान होता है। चुनाव आयोग से असर पड़ता है। जिस तरह के निराधार आरोप चुनाव आयोग पर लगाए गए, उससे न केवल संस्थान की प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है बल्कि ये मतदाताओं को भी गुमराह करता है। चुनाव आयोग को इस तरह की राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को आह्वान करता है कि आने वाले 15 दिनों में जो भी प्रारूप मतदाता सूची उनको दी गई है, उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के तहत जमा करें। चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। तो ये था चुनाव आयोग का जवाब। लेकिन अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर क्या क्या आरोप लगाए। तो चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं देता, ये बड़ा आरोप राहुल गांधी ने लगाया था। इसके अलावा आयोग सबूतों को छुपाता है, यह भी राहुल गांधी ने कहा। तो फर्जी वोटों को आयोग क्यों नहीं रोकता, राहुल गांधी का यह एक बड़ा आरोप था। वोटर लिस्ट पर स्कैन, कॉपी, प्रोटेक्शन ये लागू क्यों नहीं है। चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वोट चुराता है, यह बड़ा और गंभीर आरोप राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया। तो ये तो थे राहुल गांधी के आरोप। लेकिन मीडिया ने जब सीईसी से यह सवाल किया तो उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि पीपीटी प्रेजेंटेशन में दिखाया डेटा हमारा नहीं है। वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दें या फिर देश से माफी मांगे। अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि ये पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है।